हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग इंडियन फूडी। और आप देख रहे हैं हमारी वियतनाम ट्रैवल सीरीज़, जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मल्टीपल लोकेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ वियतनाम। अभी हम हैं हनोई में एंड पार्ट 1 में आपने देखा होगा कैसे हमने फ़्लाइट वगैरह अरेंज की थी, सिम कार्ड अरेंज किया, ट्रेन बुकिंग्स की, और फिर हमने आपको दिखाया नाइट मार्केट की एक झलक। एंड पार्ट 2 था हलोंग बे के टूर के बारे में। अब आ गया है पार्ट 3, द ट्रेन स्ट्रीट। आज हम लोग ट्रेन स्ट्रीट को एक्सप्लोर करेंगे, दिन में कैसा दिखता है, रात में कैसा दिखता है और हमने क्या खाया, सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हलोंग बे के टूर के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, तो ये दिन हमने बहुत आराम से लेट चालू किया। अभी क्या प्लान है अंकित पांडे? We are going to the train street right now. ट्रेन स्ट्रीट जा रहे हैं गाइस। इट्स व्हाट 2:30 3 o'clock. 3 o'clock दिन चालू हो रहा है हमारा, बिकॉज अंकित को आज सोना था क्योंकि उसको पूरा नाइट पार्टी करना है। लेट्स एनीवे, तो नाउ हम जा रहे हैं ट्रेन स्ट्रीट। एक बार दिन में करेंगे, एक बार रात में करेंगे, विल सी कैसा दिखता है। उसके बाद हम लोग ने एक शॉप देखी जहाँ पे वेजिटेरियन बान मई था। तब तक तो मुझे बान मई के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, पर इसके बाद मैंने बहुत बान मई खाई है पूरे ट्रिप में। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था हमारे लिए, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कुछ अच्छा खाने मिल जाएगा हमें ऑन द वे। और बस हमने उनको जाके ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने कुछ मेयो जैसा कुछ डाला, बहुत लिक्विड ही था। उसके बाद चिली सॉस, टमेटोज़, अच्छा खासा धनिया डाला था यार, यहाँ पे धनिया बहुत अच्छे से यूज़ होता है। फिर खीरा डाला उन्होंने, लेटस डाला और उसको अच्छे से स्टफ़ किया। और जो एक्स्ट्रा एंड्स थे वगैरह वो भी कट करके अच्छे से उन्होंने पैक करके हमको दे दिया। सो इन वियतनामीज़ बान मई लिटरली मीन्स अ ब्रेड और अ सैंडविच। इट्स अ फ्रेंच बगेट जिसके अंदर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे डिफरेंट फिलिंग्स, मेनली मीट। आपको वेजिटेरियन बान मई बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी ऐसे सब शॉप्स में, बट यहाँ पे लकीली हमें मिल गए और हमने ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बान मई के साथ। सो लेट्स सी हाउ इट वॉज। बहुत सारी वेजीज हैं और मेयो एंड चिली सॉस डाला है। It's like Subway of Vietnam. How's it? It's like a Subway का बच्चा. Nice. Nice. Something you get to eat finally. फिर अच्छी खासी पेट पूजा के बाद हम लोग पहुंच गए दी एंट्री प्लेस पे ऑफ ट्रेन स्ट्रीट। और यहाँ पे आपको ये फुल स्कैमर्स मिल जाएंगे, मतलब पता नहीं ये स्कैमिंग है या वो सच में अथॉरिटीज़ ने उनको असाइन किया हुआ है यहाँ पे खड़े होने के लिए, बट दे वुड नॉट लेट यू गो इनसाइड जब तक आप उनके हिसाब से उनके शॉप पे जाके ना बैठो। तो वो आपको ये दिखाएंगे ट्रांसलेशन जहाँ पे लिखा होगा कि ये यहाँ से एंट्री इज़ नॉट अलाउड। बेसिकली इट ओनली सेज कि यहाँ से क्रॉसिंग करना इज़ नॉट अलाउड एंड पुलिस वहाँ पे रहती है, तो कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। इनको बस ये चाहिए कि हम उनको बोल दें कि हम आपके वाले शॉप पे ही जाके बैठेंगे। तो हमको किसी ने कभी बोलना ही पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली जाने ही नहीं दे रहे थे वो लोग अंदर। तो हम लोग यहाँ पे आके फर्स्ट शॉप पे तभी थोड़ी देर के लिए बैठे और उसके बाद हम लोग आगे निकल गए थे, बिकॉज़ उसके अलावा एंट्री ही नहीं मिल रही थी। बस थोड़ा कुछ 15-20 मिनट वहाँ पे बैठ के फिर हम लोग आ गए आगे की तरफ एंड हमने फिर एक्सप्लोर किया पूरा ये जो स्ट्रीट था। बहुत ब्यूटीफुल था गाइस, लाइक लिटरली प्रिटी कैफ़ेज़। वहाँ से आपको कॉफ़ीज़ मिल जाएंगी, बियर्स वगैरह मिल जाएंगे, केक शॉप वगैरह थे वहाँ पे। और ये जो स्ट्रेच था जहाँ पे हम वॉक करे थे वहाँ पे दोनों साइड्स में कैफ़ेज़ थे और बहुत सारे तो कैफ़ेज़ के ऊपर भी कैफ़ेज़ थे। तो आपकी मर्ज़ी, आपको नीचे बैठना है कि ऊपर बैठना है। इट वॉज़ रियली अ वेरी प्रिटी प्लेस, लाइक वी टोटली लव्ड इट। ये मेरी बीवी है जो पूरी पागल हो बान चुकी मई है। खाया है हमने आज, बान मई लाइक Subway का बच्चा. It was nice. और ये यहाँ का आई थिंक दिस इज वेयर द पॉइंट एंड्स, रेल स्ट्रीट एंड्स। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ऐसा दिखता है, काफ़ी सुंदर बनाया है ऐसा। सो ये जो एरिया है पूरा, ये एक्चुअली एक रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं, कुछ बिजनेसेस भी हैं। और ये जो छोटा सा स्ट्रेच है ये पूरा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, बिकॉज़ एक थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस है यार, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो, आप कैफ़े में बैठे हो और आपके सामने से लाइक ऑलमोस्ट टचिंग ट्रेन निकल के जाती है। एंड जस्ट फॉर दैट एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे आके वेट करते हैं, लाइक घंटों घंटों वेट करते हैं, बिकॉज जो ट्रेन्स हैं उनकी टाइमिंग में अच्छा खासा टाइम है बीच में। तो एनीवे बहुत फ़ोटोजेनिक जगह है। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे आप इसके हज़ारों फ़ोटोज़ देखोगे। यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ में लगे हुए थे, पूरा टीम। ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। उसके बाद बस हम लोग शांति से आके एक कैफ़े में बैठ गए। वहाँ पे मैंने एक वेजिटेरियन नूडल्स ट्राई किया। अब मुझे नहीं पता ये कितना वेजिटेरियन था, बट ज़्यादा ना सोच के, बिकॉज ऑब्वियसली वापस भूख लगी गई थी, तो हमने ये जो नूडल्स थे ये एंजॉय किया वहाँ बैठ के। और ऐसा कुछ जो व्यू था, ये रात का जो व्यू है, उसके बाद जो सारे के सारे कैफ़ेज़ में लाइट्स ऑन हो गई थी, लैंटर्न्स चल रहे थे एंड बहुत ही वाइब्रेंट सा एटमॉस्फेयर था।
एंड इट वॉज़ रियली लवली। ये जो कैफ़े है कॉफ़ी 74, आप इस पर ट्राई कर सकते हो। ये कॉफ़ी वगैरह बहुत अच्छी थी एंड देयर वाज अ वेजिटेरियन मील डिश ऑल्सो इन द मेन्यू, सो आप ये ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर बियर वगैरह पसंद है तो ये सारे कैफ़ेज़ हैं। ऊपर भी बहुत अच्छा सा वाइब था, बट हम लोग नीचे वेट कर रहे थे फॉर द ट्रेन। We just wasted 5 hours over here. And there was not a single train. And the people, and it's very hot over here, it's very humid. You need to find out the place that you want to sit at. क्या आपको अच्छा लगता है, लाइक फूड और कॉफ़ी और बियर और एनीथिंग लाइक दैट। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच, इट्स नॉट अ स्मॉल वन, बट दोनों साइड वाला जो स्ट्रेच है वो थोड़ा छोटा है। वन साइड वाला स्ट्रेच अच्छा खासा लंबा है, आई थिंक आप देख सकते हो। जहाँ से हम निकले वहाँ से 2 साइड स्ट्रेच स्टार्ट होता है एंड जो लंबा स्ट्रेच है दैट इज़ जस्ट वन साइड। बट या 7:5 की जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई, तो 7:40 की ट्रेन एक्सपेक्टेड है। उसमें हम बहुत पक गए थे बिकॉज वी वर हियर बाय व्हाट 3 o'clock 3:30 आई थिंक, एंड वी मिस द 3:20 ट्रेन। वी वर हियर बाय 3:30, 3:20 की ट्रेन मिस हो गई। हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया जस्ट फॉर दैट 7:05 ट्रेन। वी विल बी बैक बाय टुमारो और डे आफ्टर। देखते हैं, अगर वो भी एक्सपीरियंस कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो the train street is very good. You have to be here, like you have to visit this place. Very nice. And vegetarian options भी हैं, so be there. We are back at the train street. सो ये सेम डे नहीं है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे है। जिस दिन रात में हमने प्लान किया था कि हम वापस जाएंगे, एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस करके आएंगे ट्रेन्स का जो क्रॉसिंग है। तो बस हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे एंड हियर इट इज़। पता नहीं क्यों इतना थ्रिलिंग था ये, बट सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी आपको यहाँ पे जाना चाहिए। या तो दिन वाला देखो या तो रात वाला देखो, बट एक्सपीरियंस करके ज़रूर आना। Going to eat Indian food. I am not going to eat, guys. She is very hungry. इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने जा रहे हैं हम। हमारे होटल के बाजू में ही लेक है और लेक के पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है। बियर स्ट्रीट के यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट है। हमारा जो होटल है वो ओल्ड क्वार्टर्स में है। ओल्ड क्वार्टर्स से स्ट्रेट इफ यू गो इज द लेक दैट साइड, एंड दिस इज वेयर वी हैव टू गो फॉर द वेज रेस्टोरेंट। यहाँ पे सामने ही डोमिनोज का एक आउटलेट भी खुला, आई थिंक इट्स न्यू इन हनोई, बिकॉज और कोई भी इंटरनेशनल चेन हमको यहाँ पे दिखी नहीं है अभी तक। हमने ऑलरेडी फर्स्ट नाइट पे ही डोमिनोज ट्राई कर लिया था, अच्छा था। तो चिली फ्लेक्स ऑरिगैनो कुछ भी नहीं था, चिली सॉस एंड टमेटो सॉस था। कैसे तो खाया हमने, बट इट वाज गुड, नॉट बैड एट ऑल। चलो क्रॉस करते हैं। ट्रैफिक इज सो लिटिल क्रेजी ओनली हियर, जस्ट लुक एट दिस, इट्स क्रेजी, एवरीवनस गोइंग एवरीवेयर। फाइनली वॉक करके हम लोग पहुंच गए अपने रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट विच इज़ ताजमहल। और यहाँ का खाना अच्छा खासा था और प्राइसिंग भी डिसेंट थी। मैं आपको सब आगे अभी बता दी हूँ मेन्यू में। वेजिटेबल तड़के वाली दाल 90, बैंगन मसाला, भिंडी मसाला, आलू गोभी, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई बटर मसाला, पनीर साग वाला, नवरत्न कोरमा, मलाई कोफ्ता, चना मसाला। Still wanna have chana masala. Whatever you want. I said gobi aloo. रोना आ गया दोस्तों, ये देख के रोना आ गया। रोना आ गया कि खाना आ गया? ये चालू हुआ है कि नहीं? देखो मेरी बीवी कैसी खिल सी गई है। तो गाइज़ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हम लोग विजिट करेंगे हावलॉ प्रिजन, नोट कैफ़े और एक और हिडन जेम। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सी यू सून।